नाम को दिल में बसा के रखता हूँ। मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बड़ी अक़ीदत मोहब्बत के साथ सलाम किया, मगर कुछ लोग सलाम के जवाब में चक्कर में पड़ गए कि पता नहीं क्या कह दिया। सलाम किया है, सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। मोहब्बत के साथ मुस्कुराकर गर्मी पड़ रही है मगर दे दीजिए सलाम, अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बादाई तौहीद के मतवालो, शमीर रिसालत की परवानो, आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत मोहब्बत के साथ खिराज अक़ीदत पेश करें। जिन्हें दुरूद शरीफ पक्की पक्की याद हो वो ज़ोर से पढ़ लें, जिन्हें कच्ची कच्ची याद हो वो धीरे धीरे पढ़ें, मगर पढ़ें सब पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश की जाती है जनाब मोहतरम हुसैनी मियाँ और कमेटी के हजरात, मौलाना लईक साहब किबला, भीकमपुर के तमाम नौजवान मुसलमान कि उन्होंने बड़ी मेहनतें करके माशाअल्लाह ये शानदार पिंडाल डेकोरेशन का इंतज़ाम किया, जलसे का इंतज़ाम किया। आज के इस प्रोग्राम में हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ उलमा वशूरा खुतबा नुकबा को बुलाया। आने वाले ख़तीब हिंदुस्तान, आलिमी नौजवान, मुफ़क्किर कौम मिल्लत, तर्जुमान मसलक के आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती उमर साहिब किबला मुरादाबादी, बीबी जी मस्जिद बरेली शरीफ, मजहर इस्लाम मुदर्रिस, उनकी आमद है। वहीं नबीर आला हज़रत के ख़ानदान के चश्मो चिराग मुजाहिद मिल्लत हुजूर अदनान मियाँ की आमद है। मेंबरी रसूल पर आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का एक मशहूर लहजा जिसे दुनियाई सुन्नियत, शायरी अहले सुन्नत, पैकर तरन्नुम, बुलबुल बाग रिसालत, आली जनाब सलमान रज़ा अशरफी बरेली शरीफ के नाम से लोग जानते हैं। दूसरी जानिब अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं मेंबरी रसूल पर शायरी अहले सुन्नत, पैकर तरन्नुम, बुलबुल बाग रिसालत, आली जनाब आसिफ रजा तहसीनी साहब की बिला तशरीफ रखते हैं। बड़ी मोहब्बतों के साथ आप देख रहे हैं। मैं भीकमपुर के तमाम मुसलमानों से बड़ी अक़ीदत के साथ मोहब्बत के साथ गुजारिश करता हूँ जो अपने मकानों में आराम कर रहे हैं, अपने बिस्तरों पर लेटे हुए हैं, अपनी चारपाइयों को पकड़े हुए हैं, लिहाजा हजरात अपने बिस्तरों को छोड़ दें, अपनी चारपाइयों को छोड़ दें, बज़्म रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ लेकर आए। क्योंकि ये किसी नेता की महफिल नहीं है, ये किसी दुनियादार की महफिल नहीं है, अहमद मुख्तार मदीने के ताजदार की महफिल है। इस महफिल वो मुक़द्दस महफिल है। ये जिक्र जहाँ भी होता है ये किसी के बाप का जिक्र नहीं है, ये नबी की महफिल जहाँ भी सजती है, चाहे खेत हो, खलियान हो, दुकान हो, मकान हो, प्लाट हो, चौराया हो, कहीं भी ये महफिल सजती है वो जगह जन्नत की क्यारी बन जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह आप जन्नत की क्यारी में बैठे हुए हैं। कभी कभी कहीं कहीं मौका मिलता है जन्नत की क्यारियों में बैठने का, मगर ना जाने मुसलमान का जहन अजीब जहन का आदमी है, ना जाने क्या सोचता है। कहीं नाच गाने की महफिल होती है, रंडियां नाचती हैं, कंपनी का माहौल होता है, डीजे बजता है, तो वहां बुलावे की जरूरत नहीं है, दावत की जरूरत नहीं है। अगर कोई खामोशी के साथ भी कोई प्रोग्राम कराया जाए, रंडियां नचाई जाए, डीजे बजाया जाए, तो लोगों को कहने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम हो जाता है फला जगह रंडियां नाच रही हैं, फला जगह डीजे बज रहा है। मगर आज ये नबी की मुक़द्दस महफिल सजी हुई है भीकमपुर के खेत में, जिसका जिक्र एक इको गाड़ी से जिसका ऐलान हुआ है। तकरीबन 30-35 गांव वालों ने सुना है कि आज भीकमपुर में हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ उलमा शूरा खुतबा की आमद है। वही नबीर आला हजरत हुजूर अदनान मियाँ की आमद है। उसके बाद भी हालत ऐसी है, देखिए इतने लोग तो चौराहे पर बैठे मिल जाते हैं। अब भी आप चौराहे पर जाइए तो चौराहे पर जितने लोग यहाँ बैठे हैं आपको बैठे हुए मिल जाएंगे। ये मोहब्बतों की बात है। जिनके दिल में औलिया इकराम की मोहब्बत होती है वो अपने बिस्तरों पर आराम नहीं करते हैं। जिनके दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत होती है, जिनके दिलों में गौसे आजम की मोहब्बत होती है, वो बिस्तरों पर नहीं लेटते हैं बल्कि अपने बिस्तरों को छोड़कर बज़्म रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ लेकर आते हैं। हमारे दिलों में मोहब्बत है, आपके दिलों में मोहब्बत है, आपने अपने बिस्तरों को छोड़ा है किसी दुनियादार के नाम पर नहीं, अहमद मुख्तार मदीने के ताजदार के नाम पर छोड़ा है। मैं तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा जो गाड़ी पर खड़े हुए हैं, गाड़ी पकड़े हुए खड़े हुए हैं, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, गाड़ी कोई नहीं ले जाएगा। आप यहां बैठ जाइए, मैं मुस्तफा के नाम पर बुला रहा हूं। मेंढ पर बैठे हुए हैं
इधर आ जाइए मोहब्बत के साथ मेरे भाइयों, अंदर आ जाइए। ये आपके लिए डेकोरेशन का इंतजाम हुआ है, ये मैट आपके लिए बिछाई है, ये शानदार शामियाना आपके लिए लगा हुआ है। हुसैनी मियाँ का दिमाग इस टाइम बहुत खराब है, अगर वो डंडा लेके आ गए तो माहौल खराब हो जाएगा। अपने आप आ जाइए मोहब्बत के साथ, मोहब्बत के साथ यहाँ बैठ जाइए। मैं किसी दुनियादार के नाम पर नहीं, अहमद मुख्तार मदीने के ताजदार के नाम पर बुला रहा हूँ। अरे नबी की महफिल वही सजाते हैं जिनके दिलों में नबी की मोहब्बत हुआ करती है। नबी की महफिल वही सजाते हैं जो गौसे आदम से मोहब्बत किया करते हैं। नबी की महफिल वही सजाया करते हैं जो आला हजरत से मोहब्बत किया करते हैं। इसीलिए तो सुन्नियत की जान, बरेली की पहचान इमाम अहमद रजा खान ने अपने कलम को उठाया। आला हजरत सुन्नियत की जान, बरेली की पहचान इमाम अहमद रजा खान ने कलम को उठाया। आला हजरत बरेली की धरती से बोलते हैं, पेशे हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, खामोश ना बैठे नबी के नाम पर हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। आला हजरत की शायरी है, कुरान और हदीस की रोशनी में है, बगैर सोचे समझे मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब साउंड की आवाज खोल दीजिए, बोलिए या रसूल अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, पेशे हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेशे हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। और आला हजरत सुन्नियत की जान, बरेली की पहचान इमाम अहमद रजा खान ने अपने कलम को उठाया। आला हजरत सुन्नियत की जान, आला हजरत ने वहाबी देवबंदियों को ललकार दिया, बरेली की धरती से यह कह दिया, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अरे पेशे हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। और मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। जो इधर उधर आड़ में बैठे हैं, जो इधर उधर मेड़ पर बैठे हुए हैं, मैं बड़ी मोहब्बत के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, मेरे भाइयों आ जाइए इधर। दावतनामा लेकर पहुंच जाऊंगा, या माइक की अगर लीड इतनी लंबी होती तो मैं वहीं पहुंच जाता। इधर भाई साहब खड़े हुए, आइए, आपके चेहरे बड़े अच्छे लग रहे हैं। अरे ये नौजवानों का काम है कि छुपकर काम किया करें। हम यहाँ आए हैं नबी की महफिल को समाप्त करने के लिए आए हैं, या छुपकर इधर उधर खड़े होने के लिए आए हैं? अगर खड़ाई होना था तो क्यों आए थे यहाँ पर? चौराहों पर खड़े हो जाते। अगर बैठना ही था तो क्यों आए थे यहाँ पर? अपने मकानों पर बैठ जाते। अरे नबी की महफिल में बैठे हो, जो नबी की महफिल में बैठता है, जमीन पर बैठता है, उसका मकाम बुलंद हो जाता है। जो जमीन पर बैठता है वो लोगों की नजरों में जलील नहीं होता है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। शहजादा आला हजरत की आमद है, जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। नहीं होता, नहीं होता कभी ऐसा, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता कभी ऐसा, नहीं होता। अरे गुलामे मुस्तफा कौनैन में रुसवा नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता कभी ऐसा, नहीं होता। गुलामे मुस्तफा कौनैन में रुसवा नहीं होता। जुलेखा की मोहब्बत को कभी शोहरत नहीं मिलती। अरे जमाले हजरत यूसुफ अगर देखा नहीं होता। और तमामी अहले सुन्नत का, तमामी अहले सुन्नत का न जाने हाल क्या होता। अरे बरेली में अगर अहमद रजा पैदा नहीं होता, बरेली में अगर अहमद रजा पैदा नहीं होता, बरेली में अगर अहमद रजा पैदा नहीं होता, बरेली में अगर अहमद रजा पैदा नहीं होता। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। ये लेने देने की भी जिम्मेदारी जो है इसी मोहल्ले ने संभाल रखी है। एक बार फिर हो जाइए शेर। माशाल्लाह, ये अकीदत है, ये काम आप भी कर सकते हो, है नहीं? पूरी जिम्मेदारी नहीं पे दे तो पता चला घर पे घर वाले डांटे। फिर मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। नहीं होता, नहीं होता, उधर वाले बोल दीजिए हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। अगर नोट नहीं है तो हाथों से काम चलाइए और होठ हिलाइए और नेकियां कमाइए, बोले सुभान अल्लाह। नहीं होता, नहीं होता कभी ऐसा, नहीं होता। जब तक आप बोलोगे ना मैं यही मिसरा पढ़ता रहूंगा। नहीं होता, नहीं होता कभी ऐसा, नहीं होता। गुलामे मुस्तफा कौनैन में रुसवा नहीं होता। अरे जुलेखा की मोहब्बत को कभी शोहरत नहीं मिलती। जमाले हजरत यूसुफ अगर देखा नहीं होता। और तमामी अहले सुन्नत का, तमामी अहले सुन्नत का न जाने हाल क्या होता। बरेली में अगर अहमद रजा पैदा नहीं होता, बरेली में अगर अहमद रजा पैदा नहीं होता, बरेली में अगर अहमद रजा पैदा नहीं होता। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी नात पढ़ रहे थे जनाबे मोहतरम अब्दुल कादिर साहब किबला, आपके इमाम साहब, भाई हजरत अल्लामा रियासत साहब किबला, भाई मौलाना लईक साहब किबला ने बहुत अच्छा पढ़ा और बहुत अच्छा समझाया। इमाम साहब बहुत कोशिश करते हैं समझाने की कि कौम की इस्लाह हो जाए, मगर लोग नहीं मानते हैं। इमाम साहब हर मोड़ पर समझाते। एक इमाम साहब ने एक मुक्तदी से कहा, क्यों है, कहाँ जा रहा है? भैंसिया लेने जा रहा है। इमाम साहब भैंसिया लेने? अरे भैंसिया लेने तो जा रहा है, वो तो ठीक है, मगर इंशाअल्लाह बोल दिया कर। कोई अच्छा काम किया कर, इंशाअल्लाह ताला बोल दिया कर। इंशाअल्लाह ताला क्यों बोलूं? नोट मेरे पास है, भैंसिया रिठौरा की बाजार में है, पैसे दूंगा, भैंसिया लूंगा। मौलाना साहब तुम भी खामा बात कर रहे हो। पहुंच गया बाजार। जब बाजार पहुंचा, बाजार जाने के बाद बाजार में बोला
भैंसिया का मोल भाव हुआ। रस्सी हाथ में थामी के लीजिए भैया पैसे लाइए। जब हाथ डाला तो हाथ सीधा निकल गया, हाथ ही नहीं रुका, जेम कट गई। तो बोला इंशाअल्लाह ताला जेम कट गई है। रस्सी पकड़ का हाथ बोला इंशाअल्लाह ताला जा रहे हूँ, भाग आया। अब इमाम साहब मिले, क्यों मैं कहाँ से आया, भैंस के नहीं लाया। इंशाअल्लाह ताला इमाम साहब जेब कट गई है। अच्छा इंशाअल्लाह ताला इमाम साहब कुछ दिनों के बाद पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला इमाम साहब फिर भैंसे लेकर आऊंगा। इंशाअल्लाह ताला इमाम साहब घर जा रहे हूँ मैं। तो जहां इंशाअल्लाह बोलना चाहिए, इंशाअल्लाह ताला बोलना, कोई भी काम अच्छा करें तो इंशाअल्लाह ताला जरूर बोला करें। मैं अपना मकान बनाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, मैं वहां जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, मैं ये काम करूंगा इंशाअल्लाह ताला। हुसैनी मियां भी आ गए इंशाअल्लाह ताला, अब जेब में हाथ भी डालने वाले इंशाअल्लाह ताला, कुछ देने वाले भी हैं इंशाअल्लाह ताला। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। खजाना ढूंढने वाला खजाना ढूंढ लेता है, खजाना ढूंढने वाला खजाना ढूंढ लेता है, मोहम्मद के दीवाने को दीवाना ढूंढ लेता है। खजाना ढूंढने वाला खजाना ढूंढ लेता है, मोहम्मद के दीवाने को दीवाना ढूंढ लेता है। वो आशिक जिसको आंखों से नजर कुछ भी नहीं आता, अरे वो खुशबू से नबी का आस्ताना ढूंढ लेता है, वो खुशबू से नबी का आस्ताना ढूंढ लेता है। आइए हजरात, अब आपकी मोहब्बतों की दहलीज तक शायर अहले सुन्नत पैकर तरन्नुम बुलबुले बाग रिसालत आली जनाब सलमान अशरफी साहब किबला वो तशरीफ ला रहे हैं। उनकी आमद है, इस्तकबाल करें, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। बड़ी कमजोरी से आवाज निकाल रहे हो आप, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। अब भी मिसकॉली मार रहे हैं आप। भीकमपुर का भी नाम अपनी जगह मायने रखता है नहीं है, भीकमपुर का भी नाम बहुत बहुत दूर है। नारे तकबीर और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, उर्स सुल्तान शाह मियां, नारे तकबीर। बस रिजवान बरकाती आवाज बोलती है, आ मेरे प्यारे कुछ काम निराले कर दे, आ मेरे प्यारे कुछ काम निराले कर दे, इश्क की दुनिया में हर समत उजाले कर दे। मैंने किया महफिल को सलमान अशरफी तेरे हवाले, तू सारी महफिल को आका के हवाले कर दे।